पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण में मंद अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में सत्यकाम शैव्य जी ने आचार्य पिप्पलाद जी से ओंकार उपासना के फल विषयक प्रश्न किया कि जो साधक विचार में असमर्थ हैं, मुक्त होना चाहता है, उसने मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार उपासना को अपनाया है और ओंकार उपासना रूप साधन जीवन भर करने का व्रत धारण कर लिया और उसे साकार भी कर लिया, जीवन भर ओंकार की उपासना कर ली। तो उस ओंकार के उपासना रूप साधन के फल के रूप में किस लोक की उसे प्राप्ति होती है, ये जिज्ञासा है। यानी कौन सा फल प्राप्त करेगा, ये जिज्ञासा है। तो ओंकार उपासना के फल जिज्ञासु सत्यकाम शैव्य जी से आचार्य पिप्पलाद जी ने कहा, द्वितीय जो कंडिका है वहां से उत्तर देना प्रारंभ किया। ओंकार उपासना का फल बता रहे हैं। तो हे सत्यकाम ऐसा संबोधित करके द्वितीय कंडिका में ये कहा कि ब्रह्म उपाधि भेद से पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म ऐसे दो विभागों में विभक्त है।
वो विभाग ब्रह्म के, ब्रह्म स्वतः निरवय होने से विभाग नहीं होंगे। और यदि विभाग है तो कल्पित विभाग माने जाएंगे। सावयव का ही तो विभाग हो सकता है, और जो निरवयव है उसका स्वतः कोई विभाग नहीं होगा। और विभक्त यदि वो प्रतीत होता है तो माना जाता है वह औपाधिक कहो कल्पित कहो विभाग है उसका। तो पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म ऐसे दो ब्रह्म पारमार्थिक नहीं है, औपाधिक है, कल्पित है। और ये दोनों प्रकार के पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का प्रतीक है ओंकार। इसलिए ये कहा गया कि जो पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म रूप ब्रह्मद्वय है, यत शब्द के अनुरोध से तत् शब्द का अध्यार करके तद ओंकार वै, ये तद वै तत्, इसमें जो वय है अवधारण अर्थ में है और अन्वय है ओंकार के साथ उसका। इसलिए तत् ओंकार एव का अर्थ निकलेगा ब्रह्मद्वय ओंकारात्मक ही है। क्यों कि ओंकार ब्रह्मद्वय का प्रतीक है, अपर ब्रह्म का भी पर ब्रह्म का भी। तो प्रतीक को जिसका वह प्रतीक है उससे अनन्य रूप से बताया गया है यहां पर, तद ओंकार एवं। इससे ओंकार को पर ब्रह्म अपर ब्रह्म रूप कहने का उद्देश्य श्रुति का है कि जो अपर ब्रह्म काम उपासक होगा उसे ओंकार उपासना, और वो ओंकार कैसा, अपर ब्रह्म रूप ओंकार, और उस अपर ब्रह्म रूप ओंकार की उपासना अपर ब्रह्म प्राप्ति का साधन बन जाए। इस उद्देश्य से द्वितीय कंडिका के पूर्वार्ध में पर ब्रह्म रूप तथा अपर ब्रह्म रूप ओंकार को बताया श्रुति ने। और जो पर ब्रह्म काम है उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, इसलिए ओंकार को पर ब्रह्म का भी प्रतीक बताया। और यही द्वितीय कंडिका के उत्तरार्ध में कहा गया कि तस्मात् विद्वान एते नैव आयतनेन एकतरम अन्वेति। तस्मात् का अर्थ है ओंकारस्य ब्रह्मद्वयात्मकत्वात्, उपास्य ओंकार पर ब्रह्म रूप तथा अपर ब्रह्म रूप होने से विद्वान यानी उपासक तेनैव आयतनेन यानी ओंकार उपासना रूप साधन से एक तरम अन्वेति। अन्वेति का अर्थ है प्राप्नोति। एक तरम का अर्थ है पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, इन दो में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसका जिस ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य होगा उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अपर ब्रह्म प्राप्ति यदि लक्ष्य है तो अपर ब्रह्म की भावना से ओंकार की उपासना करेगा, अपर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। पर ब्रह्म प्राप्ति यदि लक्ष्य है तो पर ब्रह्म दृष्टि से ओंकार का चिंतन करेगा और उससे क्रम मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुक्त हो जाना ही पर ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो निर्विशेष
ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाएगा ब्रह्मा जी के साथ। ये क्रम मुक्ति है। इस द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए। ये तद्वै सत्य काम, ये है प्रतीक। ये तत् शब्द का अर्थ करते ये तद ब्रह्म, वै यानी एव, परम च अपरंच ब्रह्म। तो परंच अपरंच ये ब्रह्म के विशेषण है। तो पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म किसको कहा जाएगा? तो कहते हैं सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम, ये पर ब्रह्म है। वो सत्य है यानी अबाधित है, और अक्षर है यानी देशतः कालतः अपरिच्छिन्न है। अशुव्याप्तो धातु से अक्षर शब्द बनेगा तो व्यापक अर्थ निकलेगा। और न क्षरति इति अक्षरम, ऐसा नहीं तत्पुरुष समास करते हैं तो क्षर शब्द का तो अर्थ निकलेगा विनाशी, अक्षर का अर्थ निकलेगा अविनाशी। जो अविनाशी होता है वो कालतः अपरिच्छिन्न होता है। तो अक्षरम शब्द से देशतः कालतः अपरिच्छिन्न बताया। सत्यम शब्द ने बताया कि वह अबाधित है। और पुरुषाख्यम, इसने पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पूर्णत्वात् पुरुष ऐसी करते हैं तो पूर्ण वस्तु को बताने वाला हो जाएगा पुरुष शब्द। और पुरुष है आख्या जिसकी, उसे कहा जाएगा पुरुष। तो पुरुष ये आख्या यानी नाम किसका है? पर ब्रह्म का। तो पूर्ण उसे कहा जाता है जो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न हो। तो अक्षर शब्द ने ही देशतः कालतः अपरिच्छिन्नता को बताया। तो सामान्य रूप से अपरिच्छिन्नता को बताने वाला जो पुरुष शब्द है वह बताएगा जो अपरिच्छिन्नता अक्षर शब्द ने नहीं बताई उसे। तो कौन सी अपरिच्छिन्नता अक्षर शब्द ने नहीं बताई? वस्तुतः अपरिच्छिन्नता। तीन प्रकार से अपरिच्छिन्नता होती है ना, देशतः, कालतः, वस्तुतः। तो देशतः अपरिच्छिन्नता तथा कालतः अपरिच्छिन्नता तो बता रहा है अक्षर शब्द। तो बचा वस्तुतः अपरिच्छिन्नत्व, उसे बताएगा ये पुरुष शब्द। तो पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण, और पूर्ण का अर्थ है अपरिच्छिन्न। तो कौन सा किस प्रकार का अपरिच्छिन्न? तो वस्तुतः अपरिच्छिन्न। वस्तुतः अपरिच्छिन्न कहा जाता है तो जिसमें किसी भी वस्तु प्रतियोगिक भेद नहीं है, अन्योन्य भाव नहीं है, उसे कहा जाएगा वस्तुतः अपरिच्छिन्न। दूसरी वस्तु का भेद किसी वस्तु में दिखाने के लिए समान सत्ता दो वस्तुओं का होना जरूरी होता है। तो पर ब्रह्म जिस सत्ता वाला है उस सत्ता वाला यदि और भी कोई दूसरा पदार्थ होगा तब तो उसमें हो जाएगा वस्तुकृत परिच्छेद, यानी अनन्य भाव रहेगा। और जो दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उसमें वस्तुतः परिच्छेद यानी अन्योन्य भाव नहीं रहेगा। अन्य वस्तु प्रतियोगिक अन्योन्य भाव
नहीं रहेगा, का मतलब देश वस्तुतः अपरिच्छिन्न होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर बताया गया कि पुरुषाख्यम, पुरुष नाम वाला है कौन? परब्रह्म। और अपर ब्रह्म किसको कहेंगे? परब्रह्म तो समझ में आया, एक प्रकार से परा विद्या से अधिगम्यमान अक्षर, अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते। इस उपक्रम वाक्य में परा विद्या से प्राप्यमान ब्रह्म को कहा गया यहाँ पर परब्रह्म। और अपर ब्रह्म किसको कहेंगे? तो कहते हैं अपर ब्रह्म है अपरम च प्राणाख्यम। पर ब्रह्म तो है पुरुषाख्य, अपर ब्रह्म है प्राणाख्य। प्राणाख्य में भी वही समास है, बहुरी समास। प्राण है आख्या यानी नाम जिसका, उसे कहा जाएगा प्राणाख्य, अपर ब्रह्म का विशेषण हो जाएगा। तो प्राण शब्द से लेना सूत्रात्मा को, समष्टि प्राण को। तो जो अपर ब्रह्म है उसकी उपाधि है प्राण। इसलिए उपाधि, और उस उपाधि के साथ संश्लिष्ट जो चेतन है उसे अपर ब्रह्म कहा जा रहा है। तो प्राण रूप उपाधि से संश्लिष्ट चेतन को प्राण इस नाम से कहा जाएगा और वो हो जाएगा अपर ब्रह्म, समष्टि प्राण उपाधिक ब्रह्म। और एक अपर ब्रह्म का विशेषण है प्रथमजम। ये संसार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। प्रथमम जायते इति प्रथमज, ऐसी प्रथमज शब्द की उत्पत्ति करके, ये प्रथमज पुल्लिंग में होगा प्रथमज, नपुंसक लिंग है अपर ब्रह्म शब्द, तो नपुंसक लिंग हुआ प्रथमजम। प्रथमजम का अर्थ निकलेगा प्रथम उत्पन्न हुआ। संसार में सबसे पहले यदि कोई प्राणी उत्पन्न हुआ है तो वो कौन है? अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म का ही दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ की उपाधि है समष्टि प्राण, क्रिया शक्ति समष्टि प्राण, और ज्ञान शक्ति समष्टि बुद्धि। ये दोनों उपाधि है ना समष्टि सूक्ष्म शरीर, किसकी? हिरण्यगर्भ की यानी अपर ब्रह्म की। इसलिए उसे प्रथमज कहा गया। और श्रुति कहती भी है कि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। इसमें यो शब्द से तो लिया गया कारण ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करने वाला जो ब्रह्म, उसे यो शब्द से लेंगे। वो है परमात्मा। वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रथम उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ही यहाँ प्रथमज हैं, यानी प्राणाख्य पुरुष है। उपनिषदों के ब्रह्मा का मतलब हिरण्यगर्भ, पुराणों के ब्रह्मा वो अलग है। पुराणों में तो वो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण उपाधि प्रधान माना गया है ब्रह्मा जी को। वो चतुर्मुख है। लेकिन ये है यहाँ पर समष्टि प्राण उपाधिक चैतन्य, वो प्रथम उत्पन्न हुआ। उपाधि उत्पन्न हुई तो चैतन्य को भी उत्पन्न माना गया, नहीं तो ब्रह्म की उत्पत्ति स्वरूपतः नहीं होती है। तो यत् प्राणाख्यम प्रथमजम तत् अपरम ब्रह्म, ऐसा लगाना, वो अपर ब्रह्म है।
तो तद ओंकार एव, यहां पर जो तद लिखा है, यत तद साथ साथ लिखे हैं ना, तो यत शब्द यत परम ब्रह्म और यद अपरंच ब्रह्म, ऐसे दोनों ब्रह्म का परामर्शक है यत शब्द। जो सत्य अक्षर है पुरुष नामक और जो प्राण नामक प्रथमज ब्रह्म है, ये दोनों ब्रह्म यत शब्द से बताए जा रहे हैं। तो यानी यत ब्रह्मद्वयम, ये यत शब्द का अर्थ निकलेगा। और तद भी उसी का परामर्शक होगा, यत शब्द जिस अर्थ का परामर्श कर रहा है। तो यत शब्द परामर्श कर रहा है ब्रह्मद्वय का, इसलिए तत् का भी अर्थ निकलेगा ब्रह्मद्वयम। ओंकार एव, तो जो एतद्वय में वही ये अवधारणार्थक निपात था, उसका अर्थ एवकार करके ओंकार के साथ अन्वय किया उसका। तो तद ओंकार एव का अर्थ निकलेगा ब्रह्मद्वय ओंकार ही है। कहते ओंकार को पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म उभयात्मक क्यों बता रही है श्रुति? तद ओंकार एव इस वाक्य से, तो इसमें हेतु बताते हैं भगवान भाष्यकार कि ओंकारात्मकम यानी ओंकार प्रतीकत्वात्, ओंकार एव का अर्थ कर दिया ओंकारात्मकम एव। और क्यों ओंकारात्मक है? कहते ओंकार प्रतीकत्वात्, ऊपर से जोड़ देना ब्रह्मद्वयस्य। तो जो ब्रह्मद्वय है तत्शब्द से, यत तत्शब्द से परामृष्ट, वे दोनों ब्रह्म ओंकार प्रतीक है। ओंकार प्रतीक में बहुरी समास है। ओंकार है प्रतीक जिनका, उन्हें कहा जाएगा ओंकार प्रतीक। तो परब्रह्म भी ओंकार प्रतीक है, अपर ब्रह्म भी ओंकार प्रतीक है। तो दोनों ब्रह्म में ओंकार प्रतीकत्व एक धर्म रहेगा। तो ओंकार प्रतीकत्व ब्रह्मद्वय में होने से उन्हें उनके प्रतीक रूप ओंकार से अनन्य रूप से श्रुति बता रही है कि तद ओंकार एव, ऐसा। ये भाष्य का अर्थ निकलेगा। आगे है परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम सर्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवलेन मनसा अवगाहितुम। तो कहते ओंकार रूप प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म का चिंतन बताने की क्या आवश्यकता है? प्रतीक को छोड़ करके सीधे पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म की ही उपासना बताओ करने के लिए। बीच में ओंकार को क्यों लाया जा रहा है? ये एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं कि अपर ब्रह्म की तो भले ही बन सकती है साक्षात उपासना, लेकिन ये जो परब्रह्म है इसकी साक्षात उपासना नहीं बन सकती। क्यों? कहते हैं वो शब्दादि उपलक्षण अनर्ह है। शब्दादि से लेना शब्दादि प्रमाण को, शब्द प्रमाण, और आदि शब्द से अन्य प्रमाण, अनुमान और इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण आदि, ये सब।
तो परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम। शब्द एक होता है अर्ह, एक होता है अनर्ह। अर्ह का अर्थ है योग्य, अनर्ह का अर्थ निकलेगा अयोग्य। तो ये परब्रह्म योग्य नहीं है, अर्ह नहीं है, अपितु अनर्ह है। किससे अनर्ह है? तो उपलक्षण शब्द का अर्थ है ज्ञान, एक प्रकार से ज्ञातुम, ऐसा निकालना। ज्ञातुम अनर्हम, उपलक्षयितुम अनर्हम। तो परब्रह्म ज्ञान अनर्ह है, ज्ञातुम अनर्ह है। क्यों ज्ञातुम अनर्ह है? यानी जानना, जानने योग्य क्यों नहीं है? और किससे जानने योग्य नहीं है? पहले तो ये होगा कि किससे जानने योग्य नहीं है परब्रह्म। तो कहा कि शब्दादि, ये शब्दादि उपलक्षण अनर्ह में समास है ना, यहाँ एक पद है। तो शब्दादि और उपलक्षण, शब्दादि में बहुरी समास, और फिर शब्दादि और उपलक्षण शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास। तो शब्दादि भी ही उपलक्षणम इति शब्दादि उपलक्षणम, ऐसा शब्दादिना उपलक्षणम इति शब्दादि उपलक्षणम। और शब्दादि उपलक्षणस्य अनर्हम इति शब्दादि उपलक्षण अनर्हम, ऐसा समास होगा। तो अर्थ निकलेगा शब्दादि यानी शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से जानने योग्य ब्रह्म नहीं है। शब्द प्रमाण से लेना, ये जो शब्द प्रमाण से शक्ति संबंध से जानने योग्य नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। तो जो शब्द से जाना नहीं जाता, अपितु शब्द को, उसके वाच्यार्थ को प्रकाशित करने की शक्ति जिससे प्राप्त होती है, वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है। ऐसा केन मंत्र बताता है ना, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। और तैत्रीय में ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये शब्द का अविषय बता रहा है परब्रह्म को। परब्रह्म शब्द का अविषय क्यों है? इस प्रकार का जो प्रश्न होगा, इसका उत्तर देने के लिए ये कहा कि सर्वधर्म विशेष वर्जितम, ये हेतु गर्भ विशेषण है। किसका? परम ब्रह्म का। परम ही ब्रह्म सर्वधर्म विशेष वर्जितम, इसलिए शब्दादि उपलक्षण अनर्हम, ऐसा अन्वय करना। सर्वधर्म विशेष यानी शब्द को शक्ति संबंध से किसी अर्थ में प्रवृत्त होने के लिए अपेक्षित जो जाति, क्रिया, गुण, संबंध, सादृश्य, ये प्रवृत्ति निमित्त चाहिए ना, इन प्रवृत्ति निमित्तों से वर्जित है। कौन? निर्विशेष ब्रह्म। ये है प्रवृत्ति निमित्त रूप विशेष धर्म, और इन विशेष धर्मों से वर्जित होने से शब्द अपने शक्ति वृत्ति से कहो, अभिधा वृत्ति से कहो, परब्रह्म को नहीं बता पाएगा निर्विशेष होने से।
शब्द प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने से। तो कहा ठीक है, शब्द से नहीं जाना जा रहा है परब्रह्म, तो अनुमान प्रमाण से जाना जाएगा, जो आदि शब्द से ग्राह्य है ना शब्द आदि में। तो अनुमान प्रमाण से भी कहते हैं जानना संभव नहीं है। किसको? ब्रह्म को। क्यों? कि अनुमान प्रमाण से जानने के लिए भी संबंध की जरूरत होती है ना। जो पर्वत में अज्ञात वन्नी है, उसे पर्वत में दृश्यमान धूम से निश्चित किया जाता है, जाना जाता है अनुमान प्रमाण से। पर्वतो वन्यमान धूमात यहां पर। तो धूम में वन्नी की व्याप्ति है, व्याप्ति कहते हैं संबंध को। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी। ये जो व्याप्ति बोधक वाक्य है, ये बताता है कि धुआं हमेशा वन्नी का जो साहचर्य नियम रूप व्याप्ति है उसका पालन करता है, यानी संबंध से युक्त होता। बिना अग्नि के कहीं पर भी धुआं नहीं रहता है। का मतलब धुएं में अग्नि की व्याप्ति है। व्याप्ति कहते एक संबंध को। तो संबंध भी तो एक प्रवृत्ति निमित्त विशेष है कि नहीं? और उस प्रवृत्ति संबंध रूप प्रवृत्ति विशेष धर्म से रहित है, सर्वधर्म वर्जित है न परब्रह्म। बृहदारण्यक श्रुति उसे कहती है असंगो ही अयम पुरुष। व्याप्ति कहते हैं संबंध को, और संबंध है संग, और पुरुष असंग है, पूर्ण तत्व। इसलिए अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं होगा। ये सर्वधर्म विशेष वर्जितम हेतुगर्भ विशेषण है। अर्थ निकलेगा सर्वधर्म विशेष वर्जितत्वात् परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम। ये परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम प्रतिज्ञा वाक्य है, और हेतु को बताने वाला है सर्वधर्म विशेष वर्जितत्वात्। ये हेतु वाक्य कहलाएगा। आगे है तो कहा ठीक है, शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण का अविषय मान लेते हैं। इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन जाएगा ब्रह्म। इस प्रकार की शंका का भी निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, क्या अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात्। तो अतो न शक्यम यानी ज्ञातुम न शक्यम, ब्रह्म अतो न शक्यम। तो ब्रह्म जो है शब्द का शक्य भी नहीं है। शक्य यानी शक्यार्थ ये भी कर सकते हैं। शब्द प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने से शब्द का वो शक्यार्थ नहीं है, एक अर्थ ये। और संबंध रहित होने से यानी व्याप्ति रहित होने से, ब्रह्म की किसी में भी व्याप्ति न होने से ब्रह्म अनुमान प्रमाण से भी ज्ञातुम न शक्यम, ऐसा भी अन्वय कर सकता है। तो अतः शब्द है सर्वधर्म विशेष वर्जितम के द्वारा बताए गए सर्व विशेष धर्म वर्जितत्व रूप हेतु का परामर्शक। अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, तो बाह्य इंद्रिय का गोचर भी नहीं है। बाह्य इंद्रिय भी जो चक्षु इंद्रिय है रूप या रूपवान द्रव्य की ग्राहक है। त्वग इंद्रिय स्पर्श या स्पर्शवान द्रव्य की ग्राहक है।
श्रोत्र इंद्रिय केवल शब्द की ग्राहक है, द्रव्य की ग्राहक नहीं है। और आपका ये जो है रसन इंद्रिय, रस या रसवान जो द्रव्य है वो तो रस की ही ग्राहक है, और तो रसन इंद्रिय के साथ विद्यमान जो आपका वो है त्वग इंद्रिय, वो द्रव्य का ग्राहक बन जाता है। तो इस प्रकार ये बाह्य इंद्रिया जो है और घ्राण गंध की ही ग्राहक है, पृथ्वी का ग्राहक नहीं बनती। तो बाह्य इंद्रिय ग्राहक ग्राह्य बनने के लिए आवश्यकता है रूपादि गुणों की, और ब्रह्म तो सर्वधर्म विशेष वर्जित होने से रूपादि से भी रहित है, अरूप है, अस्पर्श है, अशब्द है, इसलिए अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गोचर नहीं है। और कहा ठीक है, बाह्य इंद्रिय अग्राह्य होने पर भी मन से ग्राह्य क्यों नहीं? तो कहते अतीन्द्रिय गोचर जो वस्तु होगी वह केवल मन का भी विषय नहीं बनेगी। इस दृष्टि से लिखते हैं अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवलेन मनसापि, केवलेन मनसा अवगाहितुम, हाँ न शक्यम के साथ अन्वय करिए, तो न शक्यम केवलेन मनसा अवगाहितुम न शक्यम, क्यों? अतीन्द्रिय गोचरत्वात्। तो बाह्य इंद्रिय का जो विषय नहीं है वह केवल मन का भी विषय नहीं बनेगा। तो फिर मनसैव अनुद्रष्टव्यम ये श्रुति मन का विषय बताती है, तो केवल मन का विषय नहीं बताती, वो बताती है शब्द सहकृत मन का विषय। शब्द से मन में वृत्ति होगी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, तत्त्वमसि शब्द से। तो इसलिए जिस प्रमाण से मन में वृत्ति बनी उसका गोचर उसे माना जाएगा। मन में शब्द प्रमाण से ब्रह्माकार वृत्ति बनी, इसलिए ब्रह्म शब्द प्रमाण का मुख्यतया विषय है और उसका सहयोगी है कौन? ब्रह्म साक्षात्कार में शुद्ध मन। मनसैव द्रष्टव्यम में शुद्ध मन से जानने योग्य है। शुद्ध मन होता है शास्त्रार्थ चिंतन से, तो शास्त्र सहकृत मन हो गया ना। इसलिए केवल मन का तो विषय नहीं है अतीन्द्रिय होने से। और ओंकारेतु विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीये भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ध्यायी नाम तत् अवगाहितुम तत्प्रसीदति इति अवगम्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो जो भक्त्या आवेशित ब्रह्म भाव ओंकार है, भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ओंकारे ध्यायी नाम यानी उपासका नाम। तो ओंकार रूप प्रतीक में पर ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों से तत्प्रसीदति, वो प्रसन्न हो जाता है उपासकों पर। कैसे? तो कहते हैं जैसे विष्णु आदि देवताओं को किसी ने देखा नहीं है उपासना करने से पहले, उपासना से तो फिर उनका दर्शन होगा, लेकिन उपासना आरंभ करने से पहले, भक्ति प्रारंभ करने से पहले विष्णु आदि देवताओं को देखा नहीं है,
अपितु उनके जो स्तुति मंत्र है, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम इत्यादि में भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन है। इन मंत्रों के अर्थ के रूप में एक मन में विष्णु की प्रतिमा उपस्थित होती है और उन विष्णुआदि को शास्त्र ने बताए हुए विष्णुआदि स्वरूप को क्या करते हैं, प्रतिमा में वैसी ही प्रतिमा बना करके आरोपित करते हैं, भावना करते हैं। जैसा देवता के स्वरूप का वर्णन करने वाले मंत्र ने देवता का स्वरूप बताया है, वैसा ही मूर्तिकार मूर्ति बना लेता है, प्रतिमा बना लेता है और फिर उन प्रतिमाओं में विष्णु आदि देवता की भावना करते हैं। तो प्रतिमा हो जाती है प्रतीक यानी स्मारक। तो विष्णु आदि देवताओं की प्रतिमाओं में भक्ति से भावना कर दी तो ये प्रतिमा जैसे प्रतीक हो गई विष्णु आदि देवता की, ऐसे परब्रह्म का प्रतीक होगा ओंकार। तो ओंकार रूप प्रतीक में परब्रह्म की भावना की जाएगी। परब्रह्म के प्रतिपादक जो दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा परब्रह्म का जो स्वरूप अवगत हुआ है उसका ओंकार रूप प्रतीक में भक्ति से आरोप कर लेगा, भावना करेगा। कौन? उपासक पहले तो कहते हैं भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे। तो भक्ति से प्रविष्ट जो ब्रह्म भाव है ओंकार में, ब्रह्म भावे ओंकारे, तो ध्यायी नाम यानी उपासका नाम तत् यानी परब्रह्म प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। इति अवगम्यते ऐसा निश्चित होता है। कहा कैसे आपको ये निश्चय हुआ? तो प्रमाण से। कौन से प्रमाण से? तो कहते हैं शास्त्र प्रामाण्यात। तो शास्त्र प्रमाण से ये निश्चय होता है। तथा अपरंच ब्रह्म, तो जैसे परब्रह्म का ओंकार रूप प्रतीक में भावना से प्रवेश कराया जाता है, भावना की जाती है प्रतीक में ओंकार में, ऐसे ओंकार रूप प्रतीक में अपर ब्रह्म की भी भावना की जाएगी। ये कहते हैं तथा अपरंच ब्रह्म। अपर ब्रह्म क्या किया जाता है? तो ओंकार रूप प्रतीक में स्थापित किया जाता है, प्रविष्ट किया जाता है। किससे? भावना से। तस्मात्, मूल में तस्मात् शब्द है ना, तस्मात् विद्वान। इस तस्मात् शब्द का अर्थ करते हैं कि तस्मात् परम ब्रह्मच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्यते। तो तस्मात् यानी ओंकार परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का प्रतीक होने से क्या किया जाता है? परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का ओंकार में प्रवेश कराया जाता है, भावना की जाती है, उपचार किया जाता है। यानी ओंकार परब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, ऐसा गौण प्रयोग किया जाता है। उपचर्यते का अर्थ है गौण प्रयोग। मुख्य परब्रह्म या अपर ब्रह्म ओंकार नहीं है, उसमें परब्रह्म की भावना की जा रही इसलिए परब्रह्म, अपर ब्रह्म की भावना की जा रही इसलिए अपर ब्रह्म कहा जा रहा है ओंकार को। तो तस्मात् एवं विद्वान,
एतेनैव आत्म प्राप्ति साधनेन एव ओंकार अभिध्यानेन एकतरम परम अपरम वा अन्वेति ब्रह्म अनुगच्छति। तो इस प्रकार ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने से ओंकार रूप प्रतीक में उपासित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन? ओंकार उपासक। ये यहाँ पर कहते हैं कि एवं विद्वान, एवं विद्वान यानी ओंकार की पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करने वाला उपासक, ये एवं विद्वान शब्द से लेना। तेनैव आयतनेन, इसमें आयतन शब्द का अर्थ कर दिया कि ये तेनैव आयतनेन का आत्म प्राप्ति साधनेन एव, तो परमात्म प्राप्ति का साधन रूप जो ओंकार अभिध्यान है, इस ओंकार अभिध्यानेन एक तरम अन्वेति यानी एक तरम प्राप्नोति, दो में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। परम अपरम वा अन्वेति यानी परम अपरम क्या? तो ब्रह्म, पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म, दो में से किसी एक को अनुगच्छति। अनुगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति। क्यों तो कहते हैं ओंकार को ही प्रतीक के रूप में ब्रह्म के क्यों लिया जा रहा है? कहते ब्रह्म के अनेक प्रतीक हैं। सनत कुमार जी ने नारद जी को कितने प्रतीक बताए ब्रह्म के? नाम ब्रह्म इति उपासित, मनो ब्रह्म इति उपासित, वाचम ब्रह्म इति उपासित, ऐसे कितने सारे हैं। तो अनेकों प्रतीकों में से ब्रह्म का सबसे प्रिय और निर्दिष्ट यदि कोई प्रतीक है तो ओंकार है। ये कहते हैं कि निर्दिष्टम ही आलंबनम ओंकारो ब्रह्मणः, तो ब्रह्म का सबसे निर्दिष्ट यानी समीपवर्ती आलंबन ओंकार है। तो इस प्रकार द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है। तृतीय कंडिका की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः, रङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।